नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए दुनिया भर की फिल्मों को आसान और दिलचस्प तरीके से समझाते हैं, चाहे वह डरावनी हो, मज़ेदार हो या एक्शन से भरपूर। हम आपको हर फिल्म की कहानी ऐसी भाषा में बताते हैं जिसे आप आराम से समझ सकें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉरर फिल्मों की दुनिया का एक अनमोल रत्न, द कॉन्जरिंग 2। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और इसे जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया है। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है जो इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। इस फिल्म में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लोरेन वॉरेन का सामना एक ऐसे केस से होता है जो उनके लिए अब तक का सबसे डरावना और चुनौतीपूर्ण साबित होता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस फिल्म की पूरी कहानी विस्तार से सुनाने वाले हैं। लाइट्स बंद कर लीजिए, क्योंकि इस सफर में डरना मना है। कहानी की शुरुआत होती है 1987 में, जब एड और लोरेन वॉरेन एमिटीविल हॉरर केस की जांच कर रहे होते हैं। एमिटीविल का यह घर कुख्यात है क्योंकि यहाँ एक परिवार ने दावा किया था कि उन्हें आत्माओं ने परेशान किया। एड और लोरेन इस घर में सेशन करते हैं जहाँ वे आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लोरेन, जो एक मानसिक शक्ति रखने वाली महिला है, अचानक भयानक दृश्यों को देखती है। उसे इस घर के अंदर एक डरावनी नन की आकृति दिखाई देती है। यह नन उसे लगातार घूरती है और लोरेन को एड की मौत का एक भयानक दृश्य भी दिखता है। वह इसे देखकर घबरा जाती है और एड से कहती है कि अब उन्हें ऐसे मामलों से दूर रहना चाहिए। कुछ समय बाद कहानी इंग्लैंड के एनफील्ड शहर में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ हॉडसन परिवार रहता है, जिसमें पैगी हॉडसन और उनके 4 बच्चे मार्गरेट, जेनेट, जॉनी और बिल्ली शामिल हैं। ये परिवार गरीबी में जी रहा है और अपने छोटे से घर में किसी तरह खुश रहने की कोशिश करता है। एक रात जेनेट और मार्गरेट अपने कमरे में सो रही होती हैं। अचानक जेनेट को ऐसा लगता है कि उसके बिस्तर पर कोई बैठा है। वह डरकर अपनी बहन मार्गरेट को उठाती है। दोनों बहनें घबरा जाती हैं जब दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगता है। अगले दिन स्कूल में जेनेट अपने टीचर को बताती है कि उसके घर में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, लेकिन टीचर इसे मजाक समझकर अनदेखा कर देती है। धीरे धीरे घर में डरावनी घटनाएं बढ़ने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगता है और बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि कोई अजनबी ताकत उन्हें देख रही है। एक रात पैगी खुद देखती है कि ड्रॉर्स अपने आप खिसक रहे हैं। वह बेहद डर जाती है और बच्चों को लेकर पड़ोसियों के घर भाग जाती है। पड़ोसी पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन जब पुलिस अधिकारी खुद देखती है कि ये कुर्सी अपने आप हिल रही है, तो वह भी घबरा जाती है। यह मामला मीडिया में छा जाता है और इसे एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट का नाम दिया जाता है। चर्च इस मामले को गंभीरता से लेता है और वॉरेन कपल से अनुरोध करता है कि वे इस मामले की जांच करें। एड और लॉरेन इंग्लैंड आते हैं और हॉडसन परिवार से मिलते हैं। एड को तुरंत एहसास होता है कि इस घर में कुछ गलत है। लॉरेन को यहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। जेनेट, जो परिवार में सबसे छोटी है, इस बुरी ताकत का मुख्य निशाना बन जाती है। एक दिन आत्मा जेनेट के शरीर का इस्तेमाल करके एड और लॉरेन से बात करती है। यह आत्मा खुद को बिल विल्किंस बताती है और कहती है कि वह इसी घर में रहता था और यहीं उसकी मौत हुई थी। बिल की आत्मा बेहद गुस्से में है और वह हॉडसन परिवार को डराने की कोशिश करता है। हालांकि एड और लॉरेन को जल्द ही एहसास होता है कि यह आत्मा सिर्फ एक मुखौटा है। इसके पीछे एक और ज्यादा खतरनाक शक्ति छिपी हुई है। यह शक्ति वही नन है जिसे लॉरेन ने एमिटीविल केस के दौरान देखा था। यह नन असल में एक शैतान है जिसका नाम वलक है। वलक बेहद शक्तिशाली है और उसका मकसद सिर्फ तबाही मचाना है। लॉरेन को याद आता है कि उसने वलक का नाम एक सपने में देखा था। वह समझ जाती है कि वलक का असली नाम ही उसकी कमजोरी है। एक रात वलक अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है। वह जेनेट को छत से कूदने पर मजबूर करता है। एड जेनेट को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। लॉरेन एड को बचाने के लिए दौड़ती है और वलक का असली नाम लेकर उसे कमजोर करने की कोशिश करती है।
आखिरकार लॉरेन वलक को हराने में सफल होती है। वलक कमजोर पड़ जाता है और गायब हो जाता है। हॉडसन परिवार इस बुरी ताकत से आजाद हो जाता है और उनके जीवन में शांति लौट आती है। फिल्म के अंत में एड और लॉरेन अमेरिका लौट आते हैं, लेकिन यह मामला उन्हें हमेशा याद रहता है क्योंकि यह उनके करियर का सबसे खतरनाक केस था। दोस्तों, यह थी द कंजोरिंग 2 की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल मसाला पॉपकॉर्न को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और याद रखिए, कभी कभी डर से भागने की जगह उसका सामना करना बेहतर होता है।